नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.2 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति को। तो आइए इसकी नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते वक्त अपने नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े हुए शब्दों को बोलते हैं और कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये थी नवीनतर उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है नैतिक मूल्य। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती, बस शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा, और बच्चों से बोलते हैं कि आपको घर जाना है और पढ़ाए गए पाठ के से आपको कुछ शब्द छांटने हैं जो नैतिक मूल्य से जुड़े हुए हों। उसके बाद आपको उन शब्दों को याद करना है। फिर जब बच्चे याद करके विद्यालय आते हैं वो शब्द, फिर शिक्षक एक एक करके बच्चों का अनुक्रमांक बोलते जाते हैं। बच्चे अपने स्थान पर खड़े होते जाते हैं और नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई जानकारी देते जाते हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 वाला बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और कोई एक नैतिक मूल्य बोलता है, जैसे ईमानदारी। फिर शिक्षक अनुक्रमांक 2 बोलते हैं, तो अनुक्रमांक 2 वाला बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और बोलता है ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से नैतिक मूल्यों की जानकारी लेते जाते हैं और बच्चों को पाठ का पुनः अध्ययन करवाते जाते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, पढ़ी एवं सुनी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगला, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी पीटीआर रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। अगला, इस नवाचार में एनसीएफ के 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो पाठ में आए हुए नए शब्दों को खोजकर उसे कंसेप्ट से जोड़ने से बच्चों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अगला, थीम आधारित उपस्थिति नए नए शब्दों को याद करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके द्वारा बच्चे न केवल अपनी थीम का नाम याद रखते हैं, बल्कि यदि कोई सहपाठी शब्द के उच्चारण में गलती करता है या शब्दों को भूल जाता है तो अन्य बच्चे उसकी मदद भी करते हैं। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।